वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 150 से लेकर 152 तक करते हैं। तर्जुमा। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी न रह जाए सवाए उन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम उनसे ना डरो, मुझ ही से डरो और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और इसके लिए भी कि तुम राह रास्त पर आ जाओ। जिस तरह हमने तुम्ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है टेलर सीरीज़ का। इस टेलर सीरीज़ को मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एच क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल थर्ड फैक्टोरियल ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। फिर इसको किसी बुक में इस तरीके का से लिखा हुआ है कि ए की फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ डबल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए ओवर 3 का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए। फिर इस तरीके कार से किसी बुक में इसको एक्स माइनस एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली बस आपने यूँ याद रखना है कि जो टर्म होगी वो फिर उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। किसी भी मैन इक्वेशन में हम पुट करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट नंबर ए वो कह रहा है शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ टेलर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स और x की वैल्यू हमें दी गई है पाई बाई 4 और हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करेंगे जो फर्स्ट 4 टर्म होंगी आपके पास वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। टेलर एक्सपेंशन की फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास ये आ गई। अब इसमें हमें देखें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, फिर हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, फिर सेकंड चाहिए और फिर थर्ड चाहिए। सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है 10 ऑफ एक्स। अब अगला काम यह है कि हमने इसी का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स। अब 10 एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकन स्क्वायर एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो वो आपके पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू सीकन स्क्वायर एक्स। पावर को शुरू में लेकर आए, पावर में एक काम करेंगे, ये स्क्वायर था तो एक आ जाएगा, फिर डी ओवर डी एक्स इंटू ये आ जाएगा सीकन एक्स, ये टू एज इट इज़ ये आ जाएगा सीकन एक्स। अब सीकन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकन एक्स 10 एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सीकन स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना है। अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू सीकन स्क्वायर एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स। उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही यानी सीकन स्क्वायर एक्स ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा 10 ऑफ एक्स, फिर प्लस 10 ऑफ एक्स ऐसे ही सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव यानी कि सीकन स्क्वायर एक्स। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2। अब हम इसको सीकन स्क्वायर एज इट इज़ आ गया,
सीकन स्क्वायर एक्स, और जो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकन स्क्वायर एक्स, प्लस ऐसे ही डाल के ये tan x आ जाएगा। अब देखें सीकन स्क्वायर एक्स को अभी हमने पूरा सॉल्व किया है, ये इसका आंसर आपके पास आता है 2 इंटू सीकन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर आ जाएगा 2 सीकन 4x प्लस 2, ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये हमने इसके जो 3 डेरिवेटिव निकालने थे वो हमने डेरिवेटिव निकाल लिए। अब अगला काम हमने ये करना है कि 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। हमने 4 डेरिवेटिव जो निकालने थे वो हमने निकाल लिए। अब इसमें आपके पास एक वैल्यू आ रही है tan x, एक आ रही है सीकन x की। सबसे पहले हम ये निकालते हैं। tan x का मतलब ये आ गया कि x की वैल्यू आ गई π/4, और जो tan π/4 होता है वो आपके पास होता है 1। इसी तरीके से अगर मैं सीकन की वैल्यू निकालता हूँ, अगर आपके पास आ जाए सीकन π/4, तो जो सीकन π/4 होता है वो होता है 1/cos π/4। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/√2। तो इसको जब मैं ऊपर लिखूंगा तो फिर ये आ जाएगा सीकन π/4 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी √2। अब ये वैल्यू 1 बाय 1 करके मैं अपने उस वैल्यूज़ में पुट करता जाऊंगा, यानी जहाँ पे tan π/4 आएगा वहाँ 1 पुट करूँगा, और जहाँ पे सीकन π/4 आएगा वहाँ पे √2 पुट करूँगा। सबसे पहले आपके पास आ गया है f ऑफ x, यानी कि जो tan x का आंसर हमने निकाला है वो 1 है, यानी f ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब अगली वैल्यू आपके पास आ गई है f डैश ऑफ x। ये आपके पास सीकन स्क्वायर x है। सीकन x की वैल्यू जो थी आपके पास √2 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब अगली वैल्यू आपके पास आ गई है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x, वो आपके पास है 2। अब देखें सीकन स्क्वायर x है, तो सीकन x की वैल्यू आ गई √2, इस पे स्क्वायर डाल देंगे इंटू tan ऑफ x, और tan x की वैल्यू आपके पास 1 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया है, यानी जो डबल डेरिवेटिव ऑफ x है उसका आंसर आपके पास आ गया है 4। अब हमने इसकी लास्ट वैल्यू निकालनी है, जो थर्ड वेरिएबल है, ये आपके पास आ जाएगा थर्ड वेरिएबल ऑफ x, ये 2 एज इट इज़। अब सीकन पावर 4 है, यानी √2 पावर 4 प्लस 4 सीकन स्क्वायर x, यानी √2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। √2 पावर 4 निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू ये इसके साथ कैंसिल होके 2, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 8 प्लस 8 16, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 16। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। इतने सारे आंसर को इस मैन इक्वेशन में पुट करना है। f ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया 1 प्लस x माइनस x नॉट की जगह भी हमने पुट करना है π/4। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास आ गया है 2, प्लस ये आ जाएगा x माइनस x नॉट की जगह आ गया π/4 का स्क्वायर, ये जो 2 फैक्टोरियल होता है इसका आंसर आपके पास आता है 2। फिर इसकी जगह आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा x माइनस π/4 पावर यहाँ पे आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस π/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको शुरू में लिख लें 2x माइनस π/4 का स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3।
एक्स माइनस 5/4 होल क्यूब। हमने आखिर में इसके इसी टर्म को प्रूव करना था। ये हमारे पास इसका फाइनल प्रूफ। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। तो हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म के लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसके 3 डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर आ जाएगी 1/2। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 1s are 2, तो -1/2, -1/2 को जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब अगला काम यही करना है कि हम दोबारा से इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है कि 1/2 इस x की पावर को ऊपर ही ले जाएं और ये आ जाएगा -1/2। ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये हो जाएगा कि ये 1/2 एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -1/2। ये 1/2 एज इट इज़, इस पावर को शुरू में लेके आए -1/2, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 -1, ये आ जाएगा 2 1s are 2 और 1 3, ये आ जाएगा -1/4 एक्स की पावर -3/2। अब अगला काम यह है कि हम इसका एक और डेरिवेटिव निकालेंगे। अब अगर हम एक और डेरिवेटिव निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/4 डी ओवर डी एक्स इंटू, ये आ जाएगा एक्स की पावर -3/2। पावर रूल लगा लें, पावर शुरू में, ये आ जाएगा -3/2, पावर में एक कम करेंगे -3/2 -1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, 4 2s are 8, ये आ जाएगा x की पावर -5/2। अब हम x की वैल्यूज पुट करके इन सारी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। बल क्या करना है, यानी x की जो वैल्यू हमें 4 थी वो हमने इसमें पुट करनी है। यहाँ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 2। फिर अगला काम हमने ये करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 4 की पावर -1/2, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 4 पावर -1/2। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आंसर आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालें, वो आपके पास आ जाएगा -1/4, एक्स की जगह 4 की पावर -3/2। तो सिंपल हमने इस 1 को चेंज कर देना है 3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8, यानी कि -1/4 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये आ जाएगा -1/32। और इसी तरीके से हमने थर्ड वैल्यू भी निकालनी है। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा 3/8, एक्स की पावर आ जाएगी -5/2। बस हमने सिंपल पावर को चेंज करना है, ये आ जाएगा 5/2, यानी कि 1/32। 3/8 मल्टीप्लाई 1/32, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3
3/8 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/256, 3/256। अब इन तीनों ऑर्डर डेरिवेटिव को हम अपने मेन आंसर में पुट करते हैं। जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालनी है अपनी मेन इक्वेशन में पुट करनी है, और हमने स्टार्ट में ये बात पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जो x होता है वो x नॉट के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया है 2 प्लस x माइनस x नॉट आपके पास क्या है 4 है, ये आ जाएगा 4, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ये आ जाएगा 1/4 प्लस x माइनस x नॉट यानी कि 4, 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर आपके पास है -1/32 प्लस ये स्क्वायर था, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है और ये क्यूब है, फिर ये आपके पास आ जाएगा x माइनस x नॉट यानी कि 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/256 आ जाएगा। अब आपने थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x आ गया, तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएंगे जाएगा 2 प्लस इस 1/4 को बेशक शुरू में लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाएगा x माइनस 4, फिर प्लस माइनस माइनस 32 को 2 से ज़रब देंगे 64 यानी कि 64, ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस इस 3/256 को जब मैंने 1/6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास आ गया है 1/512 x माइनस 4 का क्यूब। हमने इसी टर्म को प्रूव करना था और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी, सबसे पहले हम जो टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन है उसका अब 4 टर्म तक फार्मूला लिखते हैं। वो आ जाएगा f ऑफ x प्लस x माइनस x नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x माइनस x नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अप टू सो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये आपके पास आ गया f ऑफ x को, सबसे पहले अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर x, ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस d ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर x। ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1। ई का डेरिवेटिव लेने का तरीका कार ये होता है कि वो सारी टर्म पहले एज इट इज़ फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ई पावर x। ये आपके पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। अब दोबारा से हमने क्या करना है, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं फिर डेरिवेटिव लेता हूँ, ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर x, d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस d ओवर डी एक्स इंटू ई पावर x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ई पावर x का डेरिवेटिव आपके पास ई पावर x, और डी एक्स बाई डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आ गया कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x का जो आंसर आपके पास है वो ई पावर x आ गया। फिर अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास आ गया है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर x। तो ये आ जाएगा ई पावर x एज इट इज़, फिर पावर का डेरिवेटिव x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई पावर x। अब हम इसमें x की वैल्यू को पुट करके इसके सारे आंसर निकालेंगे। तो ये आ जाएगा f ऑफ x, x की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो इस x की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस ई पावर 1।
ये हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स का। अब इसी तरीक़ेकार से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स का भी आंसर निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 1 है और ये आ जाएगा ई पावर एक्स, ई में जब पुट करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई पावर 1। अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में आंसर पुट करें एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो ई पावर 1 आ जाएगा। और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव में भी वैल्यू पुट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 1। अब इन सारे क्वेश्चन को आंसर्स को हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। आंसर्स को मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आ गया 1 प्लस ई प्लस, अब एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है और वो हम पुट करेंगे 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट की जगह आ गया 1। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर भी आपके पास है 1 प्लस ई। फिर आगे अगर हम फर्दर जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2, डबल डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास आ जाएगा प्लस x माइनस 1 का ई क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा e अप टू सो ऑन। अब अगर मैं यूं कर दूं कि 1 प्लस ई प्लस एक्स माइनस 1 और 1 प्लस ई प्लस, अगर इन सारों में से मैं ई को वक्ती कामन कर लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सिंपल इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 1 प्लस ई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x इंटू 1, फिर ये आ जाएगा x इंटू ई माइनस 1 और माइनस ई आ जाएगा और प्लस ई, और ये वाली सम एज इट इज़ x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, x माइनस 1 का डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और इसको तो एज इट इज़ आप चलाएँ आके। अब ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल, माइनस ई प्लस ई ये कैंसिल, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ही कर लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और इसी चीज़ को हमने लास्ट में प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, गिराओ ना तुम किसी को उसकी मंजिल से, गिराओ ना तुम किसी को उसकी मंजिल से, करो तो बात करो हौसला बढ़ाने की। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।